मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 साल बाद ऑड इवन स्कीम फिर से लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना की अवधि बढ़ाने पर फैसला 20 नवंबर के बाद लिया जाएगा। ऑड इवन योजना के तहत ऑड या इवन रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को एक दिन छोड़कर एक दिन चलाने की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता अत्यधिक गंभीर श्रेणी में चले जाने के बाद यहां सभी तरह के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। IDFC फर्स्ट बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 2 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बैंक अब अपने ग्राहकों को 3% से लेकर 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। 549 दिन से लेकर 2 साल वाली अवधि वाली FD पर बैंक सामान्य ग्राहकों को सबसे ज्यादा 7.75% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन को बैंक आधा फीसदी ज्यादा ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। फेस्टिव सीजन में लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने आज किफायती दरों पर आटा, दाल और प्याज की बिक्री शुरू की है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का आटा, दाल और प्याज कम कीमतों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में सोमवार को मोबाइल वैन को रवाना किया। मोबाइल वैन के जरिए आटा, दाल और प्याज की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा भारत ब्रांड आटा, दाल और प्याज को नाफेड, NCCF, सफल, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार सहित अन्य खुदरा दुकानों पर बेचा जाएगा। DSP म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो DSP गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करेगी। ये स्कीम निवेशकों को भौतिक रूप से सोना खरीदने की तुलना में सामान्य म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह गोल्ड में निवेश करने का एक आसान रास्ता पेश करेगी। DSP गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 3 नवंबर को खुल चुका है। निवेशक इस स्कीम में 10 नवंबर तक निवेश कर सकते हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी कम होने और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के चलते इस समय सोना काफी मजबूत बना हुआ है। वहीं सोने की आपूर्ति सीमित होने से भविष्य में और बेहतर इसका दिखाई दे रहा है। DSP म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो DSP गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करेगी। ये स्कीम निवेशकों को भौतिक रूप से सोना खरीदने की तुलना में सामान्य म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह गोल्ड में निवेश करने का एक आसान रास्ता पेश करेगी। DSP गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 3 नवंबर को खुल चुका है। निवेशक इस स्कीम में 10 नवंबर तक निवेश कर सकते हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी कम होने और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के चलते इस समय सोना काफी मजबूत बना हुआ है। वहीं सोने की आपूर्ति सीमित होने से इसका भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समूह B गैर राजपत्रित और समूह C के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से करीब 80,000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलेगा। बोनस के लिए सरकार ने 56 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्जिगो ने मिलकर एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को कई सारे रिवॉर्ड और बेनिफिट्स मिलेंगे। AU एक्जिगो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फ्लाइट बुकिंग पर 10% तक की छूट देगा। इसके साथ ही होटल बुकिंग पर इंटरेस्ट फ्री डिस्काउंट भी हासिल किया जा सकता है। ट्रेन बुकिंग पर 0 पेमेंट गेटवे चार्ज की सुविधा मिलेगी। खरीफ की कटाई में हुई देरी और जमीन में नमी की कमी की वजह से इस साल गेहूं और रबी धान की शुरुआती बुआई पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 3 नवंबर तक देश भर में करीब 18 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 20.65 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। यही हाल रबी धान का भी है। 3 नवंबर तक 5.56 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 6.11 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस साल चने की शुरुआती खेती भी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। हालांकि तिलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ने की वजह से रबी की कुल खेती पिछले साल के मुकाबले आगे है।
रीट और इनवीट के जरिए चालू वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि में 18,658 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की मजबूत मांग, आकर्षण रिटर्न और अनुकूल सरकारी नीतियों से इस इन्वेस्टमेंट टूल्स को बढ़ावा मिला है। सेबी के मुताबिक 2022-23 में सूचीबद्ध इनवीट के माध्यम से 2,596 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इस दौरान सूचीबद्ध रीट के जरिए जुटाई गई राशि शून्य थी। विशेषज्ञों का मानना है कि रीट और इनवीट में देखा गया है कि रुझान साल की दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। बैटरी स्वैपिंग की सुविधा देने वाली कंपनी गोगोरो ने देश भर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। गोगोरो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक पर लिस्टेड कंपनी है। गोगोरो का कहना है कि इस समझौते के तहत पूरे देश में HPCL के पेट्रोल पंपों पर बैटरी स्वैपिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे देश भर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए एक व्यापक बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। लोन और जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी सरकारी बैंकों के बीच शीर्ष स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जमा और कर्ज में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दूसरी तिमाही में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तिमाही आंकड़ों के अनुसार 23.55% की वृद्धि दर के साथ सितंबर 2023 के अंत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सकल घरेलू कर्ज बढ़कर 1,83,122 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद 20.29% वृद्धि के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, 17.26% के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 16.53% वृद्धि के साथ यूको बैंक का स्थान रहा। और अब चलते चलते बताते हैं आपको इस बुलेटिन में सोने चांदी का क्या है हाल। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए कमजोर होकर 61,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी का भाव 75,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,985 प्रति औंस और चांदी $23.15 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड घटने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी तेजी का असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता दिख रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबर। वहीं अगर आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।